इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि खालिद पहलवान दाऊद इब्राहिम के साथ शुरू से जुड़ा हुआ था और दाऊद को दाऊद बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। खालिद पहलवान दाऊद इब्राहिम के साथ शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ था और उसको हर काम को सलीके से करना खालिद ने ही सिखाया था। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। खालिद पहलवान के बारे में लोग जानना तो खूब चाहते हैं, लेकिन इतिहास के इन बातों को बताने वाले बहुत कम ही लोग हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको खालिद पहलवान के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। खालिद पहलवान का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उसका पूरा नाम खालिद खान बच्चा था। कहीं कहीं पर आपको खालिद खान पाशा भी सुनने को मिल जाएगा। खालिद पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसके लिए वो अपने कद काठी को मजबूत बना रहा था और खूब पहलवानी भी करता था। इसी वजह से उसका लंबा चौड़ा शरीर एक पहलवान के जैसा हो गया था। खालिद पहलवान को पहलवानी के सारे दांव पेच मालूम था, लेकिन किसी वजह से वह पुलिस में नहीं जा सका। इसके बाद अपने शरीर के बनावट के वजह से ही उसका मन फिल्मों में काम करने का हो गया और 70 के दशक में वह मुंबई का रुख कर लिया। उस समय मुंबई बम्बई हुआ करती थी। खालिद फिल्मों में हाथ पैर मारता रहा, लेकिन उसको कुछ जूनियर आर्टिस्ट वाले रोल ही मिले और वह उससे संतुष्ट नहीं हुआ। ये बम्बई शहर का वह वक्त था जब यह स्मगलरों का जन्नत हुआ करता था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे लोग पूरे शबाब पर थे। इस समय में स्मगलर सब अपने बॉडीगार्ड के लिए पहलवान जैसा आदमी ही खोजता था। इसी तरह से खालिद की एंट्री भी उस दुनिया में हो गई। उस दुनिया में जाते ही खालिद की पहचान हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इस समय तक कुछ बहुत बड़ा नहीं किया था। दाऊद को भी खालिद की आवश्यकता थी और खालिद को भी दाऊद की। इस तरह से वे दोनों अब साथ में काम करने लगा। खालिद ही वो शख्स था जिसने दाऊद को माफिया बॉस बनने की राह दिखलाई और उसे अंडरवर्ल्ड का कुख्यात बनाया। कहा जाता है कि खालिद ने ही साबिर इब्राहिम के साथ मिलकर डी गैंग की नींव रखी थी, जिसके बाद दाऊद ने इस गैंग को आगे बढ़ाया और फिर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन बैठा। खालिद अब दाऊद के साथ काम करने लगा था और स्मगलिंग के इस काली दुनिया को भी गुलजार करने लगा था। इस दौरान खालिद ने दाऊद को कुश्ती के साथ ही चाकू चलाने के भी कई गुण सिखाए। दूसरे गैंग के साथ हुए गैंग वॉर में भी खालिद ने दाऊद को बचाया और कहा तो यह भी जाता है कि एक बार खालिद ने दाऊद के लिए गोली भी खाई थी। समय के साथ दाऊद और खालिद की दोस्ती परवान चढ़ने लगी थी और अब इन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं था। साल 1981 में जब साबिर इब्राहिम का मर्डर पठान गैंग के आलमजेब अमीरजादा और साथी मानिया सुरबे के द्वारा की गई थी, उस दिन भी खालिद के हिस्से में एक किस्सा आता है। यह कुछ इस तरह से है कि उस रात को जब से साबिर घर से बाहर निकला था, तभी से खालिद उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो घर नहीं लौटा। फिर बाद में जब साबिर का मर्डर करने के बाद आलमजेब अमीरजादा और मानिया सुरबे ने दाऊद के घर पर जाकर गोलियों की बौछार की, उस समय खालिद पहलवान ही था जिसने दाऊद को सामने आने से रोका और खुद ही बंदूक लेकर गोलियां चलाने लगा। इसके बाद के दिनों में स्मगलिंग वाले काम को लेकर भी दाऊद और खालिद के बीच मतभेद की बात सामने आई, लेकिन डी कंपनी अब तक इतना मजबूत हो चुका था कि अंदर की खबर बाहर इतनी आसानी से नहीं आ सकता था। दाऊद के मुंबई छोड़ने और दुबई में सेटल होने के बाद खालिद भी मुंबई छोड़ दिया और लंदन चला गया। इसके बाद जब दाऊद का अगला ठिकाना कराची हुआ, तब खालिद भी पुराने मतभेदों को भुलाकर कराची शिफ्ट हो गया और दाऊद के साथ एक बार फिर से काम करने लगा। ये भी कहा जाता है कि जब फरीद तानाशाह दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान गया था, तब इसकी खबर भी खालिद पहलवान को लग गई थी, जिसके बाद दाऊद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बीते 3 दशकों में ऐसे कई मौके आए जब खालिद ने दाऊद की जान बचाई। अभी खालिद पहलवान जिंदा भी हैं या नहीं, इसकी कोई सही जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान होता है जिसके आगे कोई नहीं टिक पाया है आज तक। तो यही थी कहानी दाऊद के शुरुआती दिनों के दोस्त रहे खालिद पहलवान की। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोर जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोर जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।